नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। हैदराबाद के गौशा महल के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही लोग गुस्से में थे और इतना ही नहीं, नाराज भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे भी लगाए और टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने टी राजा के बयान की तुलना पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान से कर डाली। हैदराबाद में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर जाने जाते हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना के गौशा महल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हैदराबाद में एक शो किया था, लेकिन राजा सिंह ने शो होने से पहले ही कह दिया था कि अगर तेलंगाना सरकार और हैदराबाद पुलिस मुनव्वर फारूकी का शो होने की इजाजत देती है तो वो विवादित टिप्पणी करेंगे। राजा सिंह का ये आरोप है कि मुनव्वर फारूकी अपने शो में हिंदू देवी देवताओं पर कथित विवादित टिप्पणी करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने पैगंबर के खिलाफ विवादित बात कही है। राजा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए विवादित बात कही और इसको लेकर बीती रात पूरे हैदराबाद शहर में अलग अलग इलाकों में लोगों ने प्रदर्शन किया। खुद पर हो रहे विवाद को लेकर टी राजा ने कहा कि जब हिंदू देवी देवताओं को लेकर चुटकुले सुनाए जाते हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है, तब ऐसी एफआईआर क्यों नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि आज उनके खिलाफ राज्य में जगह जगह एफआईआर की जा रही है, लेकिन क्या हमारे राम भगवान नहीं है? क्या हमारी सीता माँ नहीं है? उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना में भगवान राम और माँ सीता के भक्त पूछ रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं पर बदजुबानी करने वालों को पुलिस की सुरक्षा क्यों मिलती है, क्यों उन्हें ऐसी सुरक्षा दी जाती है। आप जनता को किस तरह से का संदेश देना चाहते हैं? उनका इशारा मुनव्वर फारूकी की तरफ था। पुलिस की भारी तैनाती के बीच उसका कॉमेडी शो कराया गया। उन्होंने कहा कि भगवान राम और मां सीता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलने वालों का यहाँ सम्मान है और उनके भक्तों की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर ये बवाल जहां से शुरू हुआ उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है। आपको बता दें कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जो अक्सर बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार के खिलाफ कंट्रोवर्शियल कॉमेडी करता है, मुनव्वर फारूकी ने भगवान श्री राम और माता सीता पर अभद्र कॉमेडी करके खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर स्थापित किया था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी खासा माहौल बनाया था। हिंदू घृणा से सारे वीडियोस वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के दबाव में उस पर कार्रवाई हुई। उसे लंबा वक्त जेल में गुजारना पड़ा और इसके बाद से उसका जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा था। गुजरात हो या गोवा, हर जगह उसके शोज कैंसिल किए जा रहे थे। पिछले साल बेंगलुरु में स्टैंड अप कॉमेडी के एक प्रोग्राम से सबसे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। फारूकी पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप लगा था। इसके बाद वो 37 दिनों तक जेल में रहा था। मुनव्वर के विवाद की शुरुआत इंदौर से हुई थी। उन पर हिंदू देवी देवताओं और भगवान राम और सीता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। मुनव्वर फारूकी अपनी इस तरह की घटिया हरकतों और हिंदुओं की आस्था पर चुटकुले बनाकर कई बार हिंदुओं के निशाने पर का शिकार हुआ है। इन सब के बीच तथ्य ये है कि अपनी असफल शादी, मां की सुसाइड और यौन शोषण की बातें कर संवेदनाएं बटोरने वाला ये वही मुनव्वर फारूकी है जो हिंदू देवी देवताओं को मंचों से गाली देता था और उस पर कॉमेडी करता था। इसके अलावा मुनव्वर कंगना रनौत के शो लॉकअप में भी नजर आया था, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहा। हिंदू देवी देवताओं पर फूहड़ मजाक करने वाला स्टैंड अप कॉमेडियन फारूकी मुनव्वर यही तक नहीं रुका। हद तो तब कर दी मुनव्वर ने जब गोदारा में जलकर मारे गए 59 कार सेवकों को उसने मजाक उड़ाया था। इसका मतलब साफ है कि जिसने किसी के धर्म का नहीं सोचा तो उसे किसी के दर्द का क्या एहसास होता। दूसरी तरफ सवाल ये भी आता है कि क्या देश में रहकर इन हिंदू देवी देवताओं का जो मजाक बनाया जाता है तो फिर इन जिहादियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। और आखिर में सवाल ये भी है कि जब जिहादियों पर कार्रवाई नहीं होती तो देश में रहकर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर, बोले जाने पर इन लोगों पर कार्रवाई इतनी जल्दी कैसे की जाती है। मुनव्वर जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय हम उन लोगों को गिरफ्तार या उन लोगों पर एक्शन जल्दी ले लेते हैं जो उसका विरोध कर रहे होते हैं। भारत में रहकर कट्टरपंथी जिस तरीके से हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा का साथ देते हैं और ये वही जिहादी है जो अलग अलग रूप
में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। कभी ये लव जिहाद करते हैं, तो कभी मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, तो कभी हिंदुओं का इस तरीके से चुटकुलों में मजाक बनाते हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, हिंदुओं के बीच अशांति फैलाना और शांति भंग करना। इसके अलावा इन जिहादियों की यही मानसिकता सामने आती है और देश को तोड़कर किस तरीके से ये अपना जवाब देते हैं वो आप लोगों से छुपा नहीं है। आप लोगों की क्या राय है और क्या इस तरीके के मजाक जो हिंदुओं के देवी देवताओं को लेकर उड़ाया जाता है, उनकी आस्थाओं को लेकर उड़ाया जाता है, और इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर आप बताइएगा। हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को इसी तरह से आप प्यार देते रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।